कौन है? शरद गोकटुक। हाँ मैं ही हूँ। मुझे लगा आप शायद घर पर नहीं है। आपका कुरियर है सर। यहाँ साइन कर दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ नाइस डे। टमाटर हो गए। अगर आप 250 रुपए की और शॉपिंग करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल सकता है उस तेल पर। और इतना भारी सामान उठाएगा कौन? अंधा है क्या? दिखता नहीं सिग्नल ग्रीन हो गया। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। ये क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पर सेट लगा हुआ है। किस चीज का सेट? सर प्लीज 2 मिनट वेट कर लीजिए। और वहाँ मेरा घर है, मुझे अपने घर जाना है भाई। दरअसल हम यहाँ पर एक टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं सर। बस अभी शुरू ही होने वाली है। आप उधर से चले जाइए। क्या हो गया लोगों को? थैंक यू। आज का तो दिन ही खराब है। सुबह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। खैर कोई बात नहीं। अब चाहे जो भी हो मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए। बस घर पहुंच जाऊं।
वेल डन। कैसा लग रहा है अब? आपको ठीक से नींद आई सर? नहीं, सो नहीं पाया। मैंने आपका खाना लगा दिया है। मैं आपका बेड सीधा कर देती हूँ। इतना ठीक है? थोड़ा सा और। थैंक यू। आपकी दवाइयाँ बदल देंगे जिससे आपको नींद आ जाएगी। खाना खुद खाएंगे या मैं मदद के लिए किसी को भेज दूं? मैं खा लूंगा। ओके सर, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। वेल डन। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। पर तुम बहुत बदल गए हो। बूढ़ा हो गया। कितने साल बीत गए हैं ना? क्या मुझे अपने साथ ले जाने आई हो? कहाँ जाना है तुम्हें? दुनिया के पार। सुना है मौत से पहले जो आपके करीब होते हैं वो आपको लेने आते हैं। सही सुना है। जिनसे आपको लगाव होता है वो आपको लेने आते हैं। मुझे भी तो मेरी माँ लेने आई थी। तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। कैसा लग रहा है अब? आपको ठीक से नींद आई सर? गुड नाइट सर। मिस्टर सरहद, आपके दिल का लास्ट इंफ्रैक्शन भी डैमेज हो चुका है। आप डायबिटीज के भी मरीज हैं, इसलिए हम आपके एम्बोलिज्म को भी ऑपरेट नहीं कर सकते। आप थोड़ी एहतियात बरतिए। सामान मत उठाइए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और किसी भी तरह की टेंशन से दूर ही रहें। ना तेज नमक और मीठा तो बिल्कुल आपके लिए जहर है, इनसे परहेज करें। आप स्मोक तो नहीं करते? नहीं। अच्छी बात है। साथ ही आपको अगले 3 महीनों तक जुकाम से भी बचना है। ओके? अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मिस्टर सरहद, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आप अपने लिए कोई केयरटेकर रख लीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपकी वाइफ तो उसे जाने की जरा ज्यादा जल्दी थी। 6 साल पहले छोड़ गई। आपके बच्चे नहीं है क्या? है ना, एक बेटा है, बाहर रहता है वो। तो क्या हम उनसे कॉल पर बात कर सकते हैं? नहीं, वो हमेशा ट्रैवल करता है। मैंने भी उसे अभी तक कुछ नहीं बताया।
आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनसे बात हो सकती है? अगर ये किसी से बनाकर रखते तब ना, क्या पता कोई ना कोई मदद कर ही देता। एक इंसान है जो हमेशा मेरे आसपास रहता है और हमेशा मेरी मदद भी करता है। मुझे उस पर भरोसा है। कहीं वो अलीहान तो नहीं? अब ये क्या? डॉक्टर साहब, कभी कभी मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये इन दवाइयों की वजह से होता है? कैसी आवाजें? हाँ हाँ, बताओ उन्हें। और ये भी बताना कि तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बीवी भी दिखती है, ताकि वो इलाज के लिए सीधा तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज नहीं, दे। कुछ खास नहीं, बस कुछ गुनगुनाने की और गिरने की आवाज। समझ गया समझ गया। हाँ, हो सकता है कि दवाइयों की वजह से ऐसा, लेकिन अगर ये जल्दी ठीक ना हो तो आप किसी कान के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, बस यहीं रो। डिक्की खोलो। सेमी, सेमी, आराम से आइए अंकल, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आराम से। सेमी, फरात अंकल का सारा सामान ऊपर ले आना, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना? वो दवाइयों वाला बैग मत भूलना। आप चिंता मत कीजिए अंकल, ध्यान से सब ले आना, कुछ छोड़ना मत, ठीक है ना? जी पापा। लाइए, मैं आपकी मदद कर नहीं, दूंगा। मैं खुद पहन लूंगा। तो मेरा सामान दूसरे कमरे में रखो और मेरे लिए गरम चाय। ठीक है, अब बस 2 मिनट में लाता हूँ। फातिमा आई थी कल, तो मैंने पूरे घर की सफाई करवा दी थी। और मैंने खाना भी बनवा कर रख दिया है वहां पर। थैंक यू। और बाकी के जो काम बचे हैं वो मैं देख लूंगा। वैसे ये आपको कैसा लगा? आपके लेटने के लिए सही है ना? और दरवाजा भी पास में है। मेरी दवाइयां कहाँ हैं? हॉस्पिटल वाली जो दवाई है वो उधर टेबल पर है, और आज शाम को आते हुए मैं आपकी बाकी दवाइयां भी ले आऊंगा। हाँ, वो मेरी शुगर फ्री भी याद से ले आना। हाँ? वो तो मैं अभी सेमी से मंगवा देता हूं। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं, शाम को ले आना। अलियान, न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। कैसी ऐड अंकल? एक बुजुर्ग के लिए केयर टेकर चाहिए। फुल टाइम के लिए चाहिए? नहीं, बस हर दिन सुबह से शाम तक यहाँ रहे, घर के काम करे, जैसे कपड़े, बर्तन, खाना। अगर आपको फुल टाइम के लिए नहीं चाहिए तो ये काम तो मैं भी करवा सकता हूँ। फातिमा की भतीजी है तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ये काम रिश्तेदारियों में नहीं होते हैं। केयर टेकर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले किसी बूढ़े को संभालने का। मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, ऐसे थोड़ी रख लूंगा उसे। जैसा आपको ठीक लगे अंकल। शाम को मुझसे ले लेना, मैं मैटर लिख के रखूंगा। ठीक है। अच्छा अंकल, तो मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस वो बेल का बटन दबा देना। वो सेमी को बोल देना कि टीवी को आके चेक कर ले। वो क्या है कि ये चैनल्स की सेटिंग जरा खराब हो गई है और मुझे रिमोट चलाना आता नहीं है। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा, वो आकर देख जाएगा। चलता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि घर में सफाई भी जरूरी है? अगर कोई घर पर ना हो तो घर का हाल बेहाल हो जाता है। देखो, वॉलपेपर भी उखड़ रहा है।
और बताओ लंच कैसा बना है? अच्छा लगा तुम्हें? मेरे हाथ के खाने जैसा स्वाद है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? भला कोई अपने मेहमान से इस तरह की बात करता है क्या? अगर तुम मुझे लेने नहीं आई हो तो क्या करने आई हो? मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या बताने आई हो मुझे? चाय। चाय? तुम गैस बंद करना भूल गए हो। क्या? क्या मुसीबत है ये चाय भी। एकदम मुसीबत है ये। हद हो गई। क्या बात है, आज उठने का इरादा नहीं है तुम्हारा? सुबह हो गई क्या? लगता है अभी भी नींद में हो तुम। देखो ये लड़का अभी तक नहीं आया। कब सुधरोगे तुम दोनों? मैं पिछले 1.5 घंटे से चिल्ला रही हूँ, उठ जाओ। ओ कान, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ कान, ओ कान, खोलो बेटा। कब से खटखटा रही हूँ, दरवाजा खोल क्यों नहीं रहे हो? आपका सामान अंकल। थैंक यू वेरी मच। आपको और कुछ तो नहीं चाहिए नहीं ना? कुछ नहीं। हाँ सुनो, गोंद मिले तो ले आना। कैसी गोंद अंकल? ग्लू, वो वॉलपेपर उखड़ रहा है ना, तो उसे चिपकाना है मुझे, ठीक है? ठीक है, मैं अगली बार ले आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जाओ।
बस इतना सा सेब काफी है तुम्हारे लिए? भूख नहीं लगी तुम्हें? अभी भूख नहीं लगी। अरे मुझे हैरानी हो रही है। तुम्हें याद है अगर दोपहर को खाना टाइम पर नहीं होता था तो तुम कैसे घर सर पे उठा लेते थे? अकेलेपन का यही नतीजा होता है। बहुत मुश्किल होती है। हाँ, वो गैस और चाय वाली बात के लिए शुक्रिया, थैंक्स। अच्छा होता अगर तुम मुझे ना बताती। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देती? मरना इतना भी आसान नहीं है। इस तरह जीने से तो अच्छा। अभी तो तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। ये तो बस शुरुआत है। हेलो, हाँ सरहद गोप्तुक बोल रहा हूं। कौन? हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? पर मैंने सारे बिल क्लियर कर दिए हैं। कौन से टेस्ट की रिपोर्ट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो डिटेल्स लिख लो आप। तुम्हें लगता है इससे ये चिपक जाएगा? इतना भारी वॉलपेपर है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, मान लो मेरी बात। अच्छा, तुम्हें वो पिक्चर याद है जो इसके पीछे बनी हुई है? जब तुमने वो बनाई थी तुम्हें कितनी खुशी हुई थी, और फिर तुमने ये वॉलपेपर चिपका दिया। तुमने मुझे पागल बनाया था। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने तुम्हें कोई धोखा दिया हो। उस लड़के ने तुम्हें बिना बताए बस आर्ट का एक एग्जाम ही तो दिया था। मुझे लगा वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो किया ना उसने, और बन भी गया इंजीनियर, जैसा तुमने चाहा था। उसने तुम्हें कॉल किया? नहीं किया ना? और वो तुम्हें कॉल करे भी क्यों? ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसकी मर्जी भी जान लेते तो आज वो तुमसे इतना दूर नहीं होता। अब ये बेड किसके लिए इतना तैयार कर रहे हो? कोई मेहमान आने वाला है क्या? अब ये बात फिर से शुरू मत करो। वो अपना स्कूल खत्म करने वापस टर्की आ सकता था और यही तुम्हारे आसपास रहता, तुम्हारा ख्याल रखता। सोचो उन दोनों के बच्चे होते और आज तुम दादा बन गए होते। वो अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं सकता। हा? अगर तुम उसका दिल रख लेते तो वो भी तुम्हारे लिए सब कुछ करता। अच्छा, क्या ही करता वो मेरे लिए? बताओ, क्या करता वो? क्या ही करता मतलब? वो तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुमसे दूर जाने के चक्कर में उसने इटली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसने तुमसे कहा भी कि वो पेंटर बनना चाहता है, पर तुम्हारी जिद थी कि वो तुम्हारी तरह एक कॉन्ट्रैक्टर बने। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ इस जिद का? आज देखो कैसे सब कुछ बिखर गया। तुमने अपने ही बेटे के पाँव में बेड़ियां बांध दी, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती रूस भेज दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कौन से धोखेबाज है? वो जो सुबह हॉस्पिटल से फोन आया था ना तुम्हारे पास, और जिन्हें तुमने अपने कार्ड के नंबर्स और पासवर्ड बताया था। जाओ, अब जाकर सो जाओ, अगर नींद आ जाए तो। हे ऊपर वाले, ये कैसी माया है तेरी? इतना अक्लमंद आदमी सरहद गोप्तुक, जिसके अंदर दुनिया की सारी समझदारी कूट कूट कर भरी है, आज उसे कैसा दिन देखना पड़ रहा है? सरहद गोप्तुक। अंकल, शायद उन्हें आपकी न्यूज़पेपर एड से आपका फोन नंबर मिला। चोर कहीं के। इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल आम बात है। इन लोगों का निशाना खासकर बुजुर्ग लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं। क्या क्रेडिट कार्ड के अलावा भी आपसे उन्होंने कुछ पूछा था? आपका एड्रेस या कोई और चीज? अगर वो इतना पूछते तो मैं समझ नहीं जाता क्या?
हाँ, इसीलिए ज्यादा नहीं पूछा। आप बच गए, वरना कई लोग इन फ्रॉड्स के चक्कर में फंस के अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और फिर पछताते हैं। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है। ये लोग ऐसे बुजुर्गों की ताक में रहते हैं जो अपनी पेंशन के लिए बैंकों में अकेले जाते हैं और फिर उनका पीछा करते करते ये उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो बैंक का काम किसी भरोसेमंद से करवाइए। अब से तुम मेरे कार्ड से पैसे निकलवाना। आप फिक्र मत कीजिए अंकल। हो सकता है हमें आपके ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की जरूरत पड़े। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। आगे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू। चार नंबर में रहने वाला वकील ये डॉक्यूमेंट बना देगा। हाँ हाँ, पर मिस्टर मेटिन तो इस हफ्ते शहर के बाहर गए हुए हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो सोसाइटी मीटिंग में आएंगे, तब मैं उनसे बात कर लूंगा। कहीं वो अलीहान तो नहीं? अब मुझे क्या पता। कुछ कहा अंकल आपने? नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं कहा। उनसे बात करने से पहले मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ूंगा। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या कहूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आप फोन कर दीजिएगा। ओके डियर। ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने नहीं, हैं इन्हें मत छूना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। संभल के जाना। हेलो, कौन? मैं नहीं जानता उसे। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। मुझे क्या पता किसने ऐड दिया। कोई बीमार बुजुर्ग नहीं है यहाँ। अब फोन रखो और दोबारा फोन मत करना। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चोर कहीं के ज्यादा होशियार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ तुम हमारी बाली के सर की पुश्तैनी जमीन को तो संभाल कर रखो। वो तुम्हारे बाप दादा की जिंदगी भर की मेहनत जो तुम है। ही बताओ क्या करूं। हाँ, तुमने कौन से पैसे खर्च किए हैं? तुम्हारी जगह कोई और ही इसका फायदा उठा बेकार की सकता है। बातें मत करो। मैंने बस उसे अपनी पेंशन निकालने और बिल भरने के लिए ऐसा किया। तुम्हें पता भी है कि 4 नंबर में कौन रहता है? तुम किससे अपने पेपर्स बनवा रहे हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। सरहद, तुमने गैस फिर जलती छोड़ दी है। ओ, आ गया मेरा बच्चा। लाला नहीं मुझे सेरत दे। अंकल, ये भारी है, मैं रख देता हूँ अंदर। अच्छा तो ठीक है, जा फ्रिज में ये सब रख दे। तेरी मम्मी बाद में ये सब अपने हिसाब से जगह पर रख देगी। ठीक है अंकल। बचे हुए पैसे और बिल की पर्ची टेबल पर रखी हुई है। अच्छा सुन, उसमें से 20 रुपए तू रख ले बेटा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे रख लेना। और सुन, इधर आ। ये मेरा टीवी तो देख, इसे क्या हो गया? क्या लिखा है? AVHDMI। क्या इसका मतलब? मुझे समझ में नहीं आता। दिखाइए, कौन सा बटन दबाया था आपने? पहले ये वाला और फिर ये। पहले वो वाला रिमोट इस्तेमाल नहीं करना है। पहले ये वाला रिमोट लो, इसका ये बटन दबाओ और फिर दूसरे रिमोट का दूसरा बटन दबा के चैनल चेंज करो। हाँ रुकिए, मैं इसको सेट कर देता हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, तू टीवी सेट कर दे। बड़ी मुश्किल होती है। कल भी मैंने फोन किया था रात को, पर किसी ने फोन उठाया ही नहीं मेरा। कल रात हम शादी में थे। ये लीजिए, हो गया। अब इसको छूना मत। अगर टीवी की पावर ऑफ होती है तो एक काम करना, इसका एक बटन दबा के दूसरे से हमेशा सेट खुश करना। रहे मेरा बच्चा। तो अब मुझे चलना चाहिए अंकल, ठीक चलता हूँ है, मैं। तूने पैसे ले लिया ना? 20 रुपए लिए कि नहीं? हाँ, ये ठीक किया। हाँ। अच्छा, तो इसे छूना नहीं है और इसे यहाँ रख दो और इसको ये ऐसे। वो आदमी सही कह रहा था। अरे, मैं उस ऑफिसर की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हें बताया था कि फ्रॉड लोग अपने शिकार के घरों पर भी नजर रखते हैं। और देखो, पहुंच गया उनमें से एक नजर रखने। वो देखो, पहुंच गया एक तुम्हारे घर पर नजर रखने के लिए।
तुमने अलीहान से कहा था क्या? हाँ क्या? तुमने अलीहान से कहा था घर के आसपास नजर रखने को? हाँ, मैंने उससे कहा था कि गली में जरा नजर रखियो। तुम इन लोगों को जानते तक नहीं हो। अचानक उनके पास कार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? किसके पास? अलीहान के परिवार के पास। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा इधर से इधर घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हाँ ठीक है, आने दो, ले आओ सीधा। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी ठीक है। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, बस 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 बस। ओहो, या अल्लाह। क्या लिखा है पर्ची में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इधर दिखाओ मुझे। अच्छा, 12 अंडे, दूध, चीज। हाँ, ओ, हिसाब में गड़बड़ है क्या? हिसाब में 200 रुपए की गड़बड़ है। वो पैसों की हेराफेरी करते हैं क्योंकि मैं उनसे कुछ पूछता नहीं हूं। हाँ? हद हो गई। आ रहा हूं। सब ठीक तो है ना अंकल? आप नीचे क्यों आ गए? अगर कुछ काम था मुझे चुप बुला करो लेते। बिल्दान। कैसा चोर बेटा है तुम्हारा, वो मुझसे चालाकी की कोशिश कर रहा। शांत हो जाइए अंकल। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने मेरे पैसों में 200 रुपए का हेर फेर किया है। उसने मेरा काम किया था। मैंने उसे कहा कि तू बेटा 20 रुपए ले ले, और देखो क्या किया उसने। मैंने उसे 1000 रुपए दिए थे दवाइयां लाने के लिए। ये देखो, उसमें से 350 बचे थे। मैंने उसे कहा कि पॉकेट मनी के 20 रुपए ले ले, लेकिन वो तो 200 रुपए उड़ा के ले गया। उसे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चोर कहीं का। आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन आप भूल रहे हैं जिन 200 रुपयों की आप बात कर रहे हैं वो आप ही ने मुझे पानी के बिल के लिए दिए थे। आपने मुझसे कहा था पैसे टेबल से उठा लो। हम गरीब हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे। हम गरीब हैं तो आप इल्जाम लगाते जा रहे हैं। आपको हम पर भरोसा नहीं तो मैं आपके काम के लिए किसी और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। कहने दो, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार सब चोर हो। जबान संभाल के बात कीजिए अंकल। तुम सब के सब एक जैसे हो। तुम जो मेरी मदद करते हो, तुम्हारा बेटा मेरा सामान लेके आता, तुम्हारी बीवी मेरा खाना बनाती है, सब चोरी के मकसद से। गलती तो मेरी है जो मैंने तुम पे भरोसा करके अपना कार्ड और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल तक दे दी तुम्हें। एक नंबर के लालची हो तुम लोग। अंकल आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम अंदर जाओ अभी। हमको क्या पड़ी है जो हम आपकी मदद करें और आपके काम करें? बेटा मैंने तुमसे कहा अंदर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनके बेटे को इनका ख्याल रखना चाहिए, हम क्यों परेशान हो? देखिए, आप मेरी बाप की उम्र के हैं, इसीलिए इज्जत देते थे, लेकिन अब मैं एक शब्द तक नहीं सुनूंगा। पकड़िए इसे और यहीं रुकिए। ये रहा आपका बैंक का कार्ड और 20 रुपए। अपना ख्याल रखिएगा। हम तो बाप समझकर आपकी सेवा करते थे, लेकिन अब हमसे कोई मदद की उम्मीद मत कीजिएगा, समझे? आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने कहा उसे अच्छे से सुन लिया ना? आप जा सकते हैं।
तो खुश हो तुम? यही चाहती थी ना तुम? Well done. Well done. Well done. ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूध खराब हो गया है, उसे मत पीना। अल्लाह, अब क्या करोगे तुम? मेरे ख्याल से तुम्हें अलीहान को फोन करके बुलाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। तुमने इतनी बेइज्जती जो कर दी है। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, तुमने मुझे बहकाया। क्या? मैंने तुमसे कहा था कि उसके बेटे ने पैसे चुराए हैं। तुम आज से नहीं, बल्कि जब से मैं तुम्हें जानती हूँ तब से तुम ऐसे ही हो। जो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हें उनकी परवाह नहीं। क्या कभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? तुमने देखा नहीं अलीहान का बेटा कैसे अपने बाप का साथ देने आया था? सरहद, तुमने गैस बंद नहीं की। मैं समझ गया तुम यहां क्यों आई हो। तुम मुझे लेने के लिए नहीं आई, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने आई हो, मेरे इन हालात का मजाक उड़ाने। तुम मुझे ऐसे ही परेशान देखना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? जब तुम उस दूसरी दुनिया में कदम रखोगे ना, तुम्हारे सब दर्द, सब तकलीफ खत्म हो तो जाएंगी। मुझे ले चलो ना अपनी दुनिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? तुम्हारी मदद के लिए। अच्छा, मेरी मदद कैसी? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि ओकान यहाँ क्यों नहीं है। बस यही जानना है? हाँ, बस यही। तुम ओकान को कॉल क्यों नहीं करते? ओकान को कॉल करूं तो कहां करूं? वो रूस में है या कजान में, मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगर मैंने उसका पता लगा भी लिया तो क्या वो मुझे देखने आएगा? क्या फर्क पड़ता है वो आए ना आए? पर कम से कम वो वहाँ बैठे बैठे ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। शायद कोई नर्स ढूंढ दे तुम्हारे लिए, या कोई सेफ घर दिला दे। वो त्योहारों तक पर तो मुझे फोन करता नहीं, उसे क्या पड़ी है मैं जीऊं या मरूं? ओकान तुम्हें कॉल क्यों नहीं करता? क्या किया है तुमने ऐसा? कुछ नहीं, बस हमेशा की तरह वही बात।
क्या पैसों को लेकर कोई बात है? सरहद, क्या किया था तुमने? एक दिन एक वकील का मेरे पास फोन आया, पूछने लगा ये ओकान गोकतुक का घर है। मैं हैरान रह गया कि क्या ये घर उसने खरीदा है, बल्कि उसने तो ढंग का कभी कोई काम किया ही नहीं है। पता चला उसने अपना ही नहीं दूसरों का भी पैसा डुबो दिया। मेरे बस में जो था मैंने वो किया, लोगों से मदद भी मांगी, पर सब बर्बाद हो गया। क्यूंडा वाला घर, बैंक में रखा पैसा, सब सील हो गया। मुझे लगा कि वो फोन करके अपनी गलती मानेगा, माफी मांगेगा, इधर उधर की बातें बताएगा, रोएगा। हाँ, आया फोन तुम्हारे बेटे का 2 दिन के बाद। बहुत डरा हुआ था, डर की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी उसकी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं ओकान, मैं सब जानता हूं, आखिर बाप हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मैंने उससे गुस्से से कहा कि देखो अब मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। मैं ही बोल रहा था, उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बच्चों की तरह रोए जा रहा था। कहने लगा कि उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है। पूछने लगा क्या मैं आपके पास आके रह सकता हूं? मैंने कहा हाँ आ जाओ। मैं सोफे पर ही बैठा था। मुझे लगा वो आएगा, मुझसे शिकायत करेगा कि सब गलती मेरी है, वो पेंटर बनना चाहता था, मेरी वजह से उसे बिजनेसमैन बनना पड़ा, और उसके इन बुरे हालात का दोषी सिर्फ मैं ही हूं। और फिर वो मुझे बहला फुसला के ये अपार्टमेंट बेचने को कहेगा, बची हुई जमीन भी वो बेच देगा और बुढ़ापे में मुझे मोहताज बनाएगा। पर मैंने भी ठान लिया कि पहले बहुत गवा चुका हूं, अब और नहीं। फिर वो शाम को घर आए और वो दरवाजा खटखटा रहा था। मैं उठा नहीं। उसने लॉक में चाबी डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश, लेकिन मैंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। वो समझ गया दरवाजा अंदर से बंद है। उसने मुझे फोन भी किया होगा, पर मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसने लैंडलाइन पर कॉल की, पर मैंने उसकी तार निकाल दी। पर मेरे कदमों की आहट उसे सुनाई दे गई। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, कई बार उसने दरवाजा पीटा। मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी आवाजें बंद हो गई। मैं उठ के की होल तक गया। देखा तो बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो चला गया है। मैंने पर्दा हटा के खिड़की से बाहर झांका तो स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी परछाई दिखी मुझे। बिल्ली की तरह बैठा वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए, पर मैंने झट से पर्दा बंद कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं। मैंने सोचा उसे बुला लूं। मैंने पर्दा खोला, लेकिन नीचे कोई नहीं था। मैंने देर कर दी थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, और ना ही तुमने उसको फोन किया। फिर एक दिन फुएट ने मुझे बताया कि उसे रूस में कॉन्ट्रैक्टर की जॉब मिल गई है, वो वही है। ये जान के मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि उसे सबक मिल गया होगा। अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा, मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। फिर एक दिन फुएट ने मुझे ईद के दिन कॉल करके बताया
कि वो अपनी कंपनी के बॉस से लड़ बैठा है और किसी और कंपनी में चला गया। उसके बाद उसने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली। फिर पता चला वो खजान में है। ईद चली गई, नया साल निकल गया, तुम्हारी बरसी भी निकल गई, पर उसका फोन कभी नहीं आया। मैं समझ गया वो मुझे भूल गया है। ठीक है, वो जैसा खुश रहे वैसा करे। तो तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी? मुझे क्या परेशानी? वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए था, उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। आखिर बाप हो तुम उसके। लेकिन तुम भला ऐसा क्यों करते? तुम्हारी नाक नहीं कट जाती? बहुत मुश्किल है ना अपने बेटे को फोन करके उसकी मदद लेना। जानते हो क्यों? क्योंकि जब उसे जरूरत थी तो तुमने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और तुम्हें डर था कहीं वो भी ऐसा ना कर दे। और तुम अभी भी डरते हो, इसलिए उसे फोन करने की हिम्मत नहीं है और ना ही तुमने उसको फोन किया। तो तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी? मैंने उसे फोन किया था, कई बार किया, दोस्तों के साथ उसे ढूंढने की कई कोशिश की, पर जब वो साइबेरिया गया जॉब के लिए, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला। उसको कुछ हो तो नहीं गया? वो जेल में तो नहीं है? कुछ पता नहीं उसका? ये क्या है? जब मुझे उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने कंसल्टेंट से बात की। उन्होंने पिटीशन डालने के लिए कहा। उसी का नोटिस आया। और तुमने इसे खोला नहीं? सरहद, तुम अपनी पुरानी गलती फिर दोहरा रहे हो। तुम फिर सब देखते हुए चुपचाप बैठे हो। इस बार कोई देर मत करना। इसे खोलो और देखो क्या है इसमें। ये लो, खोलो इसे। ओकान गोक्टो की इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मुझे उसकी बहुत याद आती थी, तुम्हें भी बहुत याद करता था। क्यों चले गए तुम दोनों? तुम्हारा भी वक्त आएगा। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, तुम्हें ये बात समझनी होगी। तो फिर यहाँ अकेला मत छोड़ के जाओ। हम बस किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। मैंने वो मौका इस्तेमाल कर लिया है। तुम्हें लेने कोई और आने वाला है। मुझे माफ कर, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया।